श्रीमद्भागवत गीता में प्रकृति की व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव ईश्वर के नियंत्रण में रहती है। प्रकृति ईश्वर के नियंत्रण में ऐसे रहती है जैसे प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह ईश्वर के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा नियंत्रित होता है, अपने पति के अधीन रहती है। उस पर ईश्वर का प्रभुत्व रहता है क्योंकि ईश्वर ही प्रकृति के अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, फिर भी वे प्रकृति ही माने जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति भी मेरी अपरा प्रकृति है। कहते हैं कि प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति तीन गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते रहते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप अर्थात कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत सारे संपत्ति संचित कर ली, तब मैं प्रकृति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा धन का नुकसान हो गया, तब मैं दुख का भोगता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगने को मजबूर होते हैं या उसका कष्ट उठाने को मजबूर होते हैं और कर्मों के द्वारा ही सुख या दुख का कर्म फल हमें मिलता है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।